हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं भुवन तड़ागी द लॉ टॉक्स में फिर एक बार आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम एक नए कंप्लाइंस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं जो कि हर एक लिस्टेड कंपनी को कंप्लाई करना रहता है। तो क्या है वो कंप्लाइंस, चलिए डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, पीआईटी रेगुलेशन, सेबी पीआईटी रेगुलेशन 2015 के अंदर एक कंप्लाइंस है जो कि हर एक लिस्टेड कंपनी को कंपलसरी करना है। क्या है वो कंप्लाइंस? एसडीडी का कंप्लाइंस है। मतलब इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकने के लिए एक कंप्लाइंस बनाया गया है जो कि रेगुलेशन 3, 5 और 3, 6 के को कंप्लाई करना रहता है। तो क्या है वो कंप्लाइंस, चलिए डिस्कस कर लेते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दूं कि इस वीडियो के एंड में हम सीखेंगे कि प्रैक्टिकली हम बीएससी की साइट पर इस कंप्लायंस को कैसे कंप्लाई करते हैं फ्रेंड्स। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के वीडियो को। तो फ्रेंड्स, रेगुलेशन 3 जो बात करता है वो बात करता है कम्युनिकेशन और प्रोक्योरमेंट ऑफ अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। मतलब यूपीएसआई जो रहती है, मतलब प्राइस अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, उसका कम्युनिकेशन को कैसे रोका जाए और कैसे उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाई जाए, ये इस रेगुलेशन के अंदर बताया गया है। तो फ्रेंड्स, रेगुलेशन जो 3 है इसका क्लॉज 1 कहता है नो इनसाइडर। इनसाइडर की डेफिनेशन ऑलरेडी इस रेगुलेशन के अंदर दी हुई है फ्रेंड्स। तो इस रेगुलेशन के वो आप पढ़ लेना, इनसाइडर की क्या डेफिनेशन है। तो नो इनसाइडर सेल कम्युनिकेट प्रोवाइड अलाउ एक्सेस एनी यूपीएसआई रिलेटिंग टू कंपनी सिक्योरिटी लिस्टेड और प्रपोज टू बी लिस्टेड। मतलब कंपनी के बारे में कोई भी अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है या सिक्योरिटीज़ के बारे में, या जो कोई भी सिक्योरिटी जो लिस्टेड होने वाली है कंपनी, उसके बारे में कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन है उसको लीक नहीं कर सकता, कम्युनिकेट नहीं कर सकता और किसी को बता नहीं सकता है फ्रेंड्स। इंक्लूडिंग अदर इनसाइडर, दूसरे इनसाइडर को भी नहीं बता सकता। वेयर सच कम्युनिकेशन इज इन फर्दरेंस ऑफ लेजिटिमेट पर्पस, अगर लेजिटिमेट पर्पस के लिए है और परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज और डिस्चार्ज ऑफ लीगल ऑब्लिगेशन, अगर उसके लिए है तो उसके लिए छूट दी गई है फ्रेंड्स। उसके अलावा नहीं बता सकता फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये जो रेगुलेशन 3 है ये पूरा का पूरा इनसाइडर ट्रेडिंग में क्या कम्युनिकेशन को रिस्ट्रिक्शन दी गई है और किसको नहीं दी गई है उसके बारे में बताता है। इसका सब क्लॉज 2 बताता है कि नो पर्सन सेल प्रिक्योर फ्रॉम और कॉज द कम्युनिकेशन बाय द इनसाइडर। तो इनसाइडर के द्वारा जो कम्युनिकेशन की गई है उसको प्रिक्योर नहीं कर सकता। तो ये उसके बारे में बताता है। क्लॉज जो 2A है वो बोलता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द लिस्टेड कंपनी शैल मेक ए पॉलिसी फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ लेजिटिमेट पर्पस। क्या लेजिटिमेट पर्पस क्या होगा, उसके लिए एक पॉलिसी बनाई जाएगी। हम फ्रेंड्स डायरेक्ट चलते हैं 5 की ओर, मतलब 3 सब क्लॉज 5 जो है उसकी ओर चलते हैं, क्योंकि उसके लिए ही हमें ये एसडीडी वाला कंप्लायंस करना रहता है। तो रेगुलेशन 3(5) क्या कहता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एवरी पर्सन रिक्वायर्ड टू हैंडल अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन shall ensure that structural digital database, मतलब SDD is maintained containing the nature of unpublished price sensitive information। मतलब उसके अंदर उस डिजिटल डेटाबेस के अंदर क्या होगा कि नेचर ऑफ अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन क्या है, नेम ऑफ द पर्सन हु हैज शेयर द इन्फॉर्मेशन, और उनके नाम लिखने हैं, ठीक है, उनका पैन नंबर लिखना है और कब आपने उसको शेयर करा वो भी आपको मेंटेन करना है। और मेंटेन इंटरनली, मतलब आपको किसी थर्ड पार्टी को नहीं देना, इंटरनली मेंटेन करना है विद एडुकेट इंटरनल कंट्रोल, आपका ही कंपनी का कंट्रोल होना चाहिए। चेक सच टाइम स्टैंपिंग उसके अंदर होनी चाहिए। ऑडिट ट्रेल होना चाहिए, मतलब उसको टेम्पर्ड नहीं किया जा सकना वाला होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसको हम आज लिख दिया फिर उसको कल हम उसको चेंज कर दे उसी डेटा को। तो ऐसा कोई सिस्टम आपको इंस्टॉल करना है कंपनी के अंदर। तो जनरली कंपनीज क्या कर रही हैं कि कोई कंपनियां परचेज कर रही हैं एप्लीकेशंस और उस एप्लीकेशन को अपनी कंपनी में इंप्लीमेंट कर रही है, उसमें ये डेटा मेंटेन कर रही है। या फिर आपकी कंपनी के अंदर इस तरह का डेटा बनाया जा सकता है, आईटी टीम द्वारा एक्सेल बनाई जा सकती है जिसमें डेटा टाइम स्टैंपिंग आ रही हो या फिर नॉन टेम्परेबल शीट बनती हो, तो इस तरह से भी आप मेंटेन कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो अब इसका रेगुलेशन 6 कहता है द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन सेल हैंडल अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन सेल इंश्योर दैट द स्ट्रक्चरल डेटाबेस इज प्रिजर्व्ड फॉर द नॉट लेस देन 8 ईयर्स। मतलब 8 साल तक के लिए वो प्रिजर्व रहेगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये जो रेगुलेशन है, रेगुलेशन 3, 5 और 6,
इसके लिए हमें एसडीडी का कंप्लायंस करना पड़ता है। तो बीएससी एनएससी पर आपको विद इन 21 डेज ये एसडीडी का कंप्लायंस करना रहता है फ्रेंड्स। तो कैसे हम इसको कंप्लाई करते हैं और क्या इंफॉर्मेशन वहाँ पे चाहिए और किसका हमें वहाँ पे सर्टिफिकेट चाहिए, चलिए एक बार देख लेते हैं प्रैक्टिकली भी। तो फ्रेंड्स, इस कंप्लायंस के लिए कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस या फिर कंप्लायंस ऑफिसर जो कि कंपनी का रहेगा, कंपनी सेक्रेटरी, उसको एक सर्टिफिकेट देना रहेगा कि जो भी ये कंप्लायंस है रेगुलेशन 3.5 और 3.6 के अंदर उनका कंपनी कंप्लाई कर रही है, और एक सर्टिफिकेशन देगा, सर्टिफाई करेगा कि कंपनी हैज़ स्ट्रक्चरल डिजिटल डेटाबेस इन प्लेस, कंट्रोल एग्जिस्ट करता है कंपनी में, मतलब कंपनी इसको कंट्रोल करती है। यूपीएसआई जो है डिसेमिनेट की गई है, कितने क्वार्टर में कितना करी है उसको कैप्चर करेगा, और जो भी डिजिटल डेटाबेस है उसके लिए ऑडिट ट्रेल है, उसको टेम्पर्ड नहीं किया जा सकता। तो ये सारी चीज़ें वो सर्टिफाई करके देगा, और कितनी हमारी यूपीएसआई हुई है क्वार्टर में और कितना हमने डिजिटल डेटाबेस में इंटर किया है, इसको सर्टिफाई करके वो देगा, और उसको फिर हम अपलोड करेंगे किसमें, बीएससी या एनएससी की साइट पर। तो चलिए फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं कि हम कैसे बीएससी और एनएससी की साइट पर इस कंप्लायंस को सबमिट करते हैं। तो यहाँ पे केवल मैं बीएससी की साइट का बता रहा हूँ, तो कैसे हम बीएससी की साइट पर इस कंप्लायंस को कंप्लीट करते हैं। तो बीएससी की साइट पर आप बीएससी लिस्टिंग में जाएंगे और अपनी कंपनी का लॉगिन कर लेंगे फ्रेंड्स। तो जैसे ही आप कंपनी लॉगिन करते हैं, वहाँ पर आप जाएंगे कंपनी के कंप्लायंस लिस्टिंग कंप्लायंस के अंदर, वहाँ पे आपको कंप्लायंस मॉड्यूल दिखाई देगा, कंप्लायंस अनाउंसमेंट, कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट या फिर XBRL। तो कंप्लायंस मॉड्यूल में आप जाएंगे, वहाँ पे इस तरह की टैब आपको दिखाई देगी। तो यहाँ पे अपनी कंपनी का जो स्क्रिप्ट कोड है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे, और ईयर कौन सा है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे, और कौन सा क्वार्टर है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे फ्रेंड्स। तो कौन सी पीरियड का है ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो हो जाएगा कि 31 मार्च का अगर हम कर रहे हैं तो 31 मार्च यहाँ पे शो कर रहा है फ्रेंड्स। और सिलेक्ट द कंप्लायंस क्लॉज, तो कंप्लायंस क्लॉज कौन सा है, 3.5 और 3.6 का एसडीडी का कंप्लायंस है, वो ऑलरेडी यहाँ पे शो करके आपको दिखाई देगा। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का टैब यहाँ पे शो हो जाएंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सेम जो हमने कंप्लायंस सर्टिफिकेट बनाया था, सेम उसी तरह के यहाँ पे क्लॉजेस मेंशन किए हुए हैं। तो यहाँ पे भी हमें उन्हें टिक करना रहेगा, तो उसमें हमें येस या नो में आंसर देना है। अगर आप नो करते हैं तो रिमार्क्स डालना कंपलसरी हो जाएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे पूछ रहा है सबसे पहले वेदर द कंपनी हैज़ स्ट्रक्चरल डिजिटल डेटाबेस इन प्लेस, तो येस या नो, तो येस करेंगे क्योंकि हमारे पास है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है उसका रीज़न यहाँ पे देने को रहेगा। वैसे ही दूसरा क्वेश्चन पूछता है वेदर द कंट्रोल एग्जिस्ट, तो येस या नो, तो येस करना है क्योंकि कंट्रोल कंपनी के पास है। और वेदर, नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेदर यूपीएसआई जो पिछले क्वार्टर की थी वो आपने मेंटेन करी है, नहीं है, तो येस। तो इसी तरह के सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको देना है कि वेदर द नॉन टेम्परेबल है या नहीं है, ठीक है, डेटा आपने मेंटेन किया है तो उसमें ऑडिट ट्रेल है या नहीं है, मतलब नॉन टेम्परेबल होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से 8 साल तक मेंटेन किया जा सकता है या नहीं किया सकता वो। फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं क्लिक हियर लिखा हुआ है, यहीं से हमने वो वर्ड फाइल डाउनलोड की थी कंप्लायंस सर्टिफिकेट के लिए, तो आप भी डाउनलोड कर सकते हैं। और नीचे लिखा हुआ है चूज़ फाइल, यहाँ से आप जो भी आपने जो वर्ड फाइल बनाई थी उसका PDF बनाकर उसमें सिग्नेचर लगाकर आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं कंप्लायंस सर्टिफिकेट को, तो वो आपको कंपलसरी रहेगा। जैसे आप अपलोड करेंगे तो अप्रूव प्रीव्यू का ऑप्शन आपको आएगा, तो आपको इसको रिव्यू करके इसको अप्रूव करना रहता है। जैसे ही आप अप्रूव करते हैं उसके बाद सबमिट का ऑप्शन आता है, तो सबमिट आप जब करेंगे तो फिर आपको OTP देना पड़ेगा, जो OTP आपके मेल ID या फिर मोबाइल नंबर जो भी रजिस्टर होगा वहाँ पर आएगा, तो उसको आप कर लेंगे फ्रेंड्स। जैसे ही आप सबमिट करते हैं तो यहाँ पे आपको पॉपअप दिखाई देगा कि आपका सबमिट हो गया है। उसके बाद आप एक्नॉलेजमेंट इसका डाउनलोड कर सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ से सर्च कंप्लायंस के यहाँ से। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई होगी फ्रेंड्स, ये आपका कंप्लायंस हो गया है। तो इसी तरह की नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक आप स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। जय हिंद।